आज हम संश्लेषित रेशों के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहले रेयॉन के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। रेशम का रेशा जो है वो रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है। वाज डिस्कवर्ड इन चाइना, और इसकी खोज जो थी वो चीन में हुई थी। एंड वाज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सेक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और उन्होंने पूरी दुनिया से इसको छुपा के रखा था बहुत समय के लिए। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। जो रेशम का कपड़ा होता था वो बहुत ही महंगा होता था। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी, परंतु इसकी सुंदरता हर किसी को आकर्षित करती थी। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशली, और बहुत सारे प्रयास किए गए कि रेशम के कपड़े को कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सके। तो रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया था। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है। सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया था। टुवार्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में, साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त की एक ऐसे कपड़े को बनाने में जिसकी विशेषताएं सिल्क रेशम की तरह थी। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, और ये जो फाइबर था, कपड़ा था, ये बनाया गया कास्ट की लुगड़ी के साथ। जो लकड़ी की लुगदी थी उसके साथ उसका रासायनिक उपचार किया गया। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क, और इसी को बाद में नाम दिया गया रेयॉन का, जिसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। तो हमने जाना 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा कास्ट लुगड़ी, जो लकड़ी की लुगदी बना दी गई, के रासायनिक उपचार से प्राप्त हुआ। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। देखिए ये रेयॉन फाइबर के कुछ बहुत सारे अलग अलग जो हैं वो एक पिक्चर में आपको दिखाए गए हैं। रेशम की तरह है, ये दिखता भी वैसा ही है। आल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज़ ए मैन मेड फाइबर। देखिए जो रेयॉन था वो नेचुरल प्राकृतिक स्रोत से ही प्राप्त हुआ हमारे को, लकड़ी की लुगदी बनाई गई। तो लकड़ी जो थी वो एक प्राकृतिक स्रोत था, परंतु फिर भी इसे बनाया मनुष्य नहीं था, तो इसे हम मैन मेड या कृत्रिम कह सकते हैं। इट इज़ चीपर देन सिल्क, रेशम से ये बहुत सस्ता था। एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर, परंतु लगता पूरी तरह से रेशम की तरह था। इट कैन आल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर, इसके बहुत सारे रंगों में रंगा जा सकता था। रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट, और इसे कपास के साथ, सूती कपड़े के साथ मिक्स करके बिस्तर की चादरें बनाने के लिए, और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट, और ऊनी वस्त्र के साथ मिक्स करके इसे गलीचे बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। तो हमने जाना रेयॉन प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। तो चलिए अब हम एक और संश्लिष्ट रेशे नायलॉन के बारे में जानकारी पता करें। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, ये भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया रेशा था। इन 1931, 1931 में, इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, और ये पहला ऐसा रेशा था जिसको बनाने के लिए किसी भी प्रकार के प्राकृतिक कच्चे सामान का प्रयोग नहीं किया गया। इसको बनाने का सामान ना ही पेड़ पौधों से प्राप्त हुआ, ना ही मनुष्यों से। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसको बनाने के लिए सिर्फ तीन चीज़ों का प्रयोग हुआ, कोयला, जल और वायु। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, और ये पहला संश्लिष्ट रेशा था जो पूरी तरह से कृत्रिम था। तो हमने जाना नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल
का उपयोग किए बनाया गया था। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया था और यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। जो नायलॉन का रेशा था वो बहुत ही प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। प्रत्यास्थ मतलब उसको खींचा जा सकता था। इट वाज लस्ट्रस, और यह चमकीला भी था। एंड ईजी टू वॉश, और धोने में बहुत ही आसान था। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। तो इन खूबियों के कारण कपड़ों के निर्माण में नायलॉन बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। बहुत सारी वस्तुएं जो है वो नायलॉन की बनाई जाती है। इस पिक्चर में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी नायलॉन से ही बनी हुई हैं। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। हम भी नायलॉन की बनी कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एट्सेट्रा। नायलॉन इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। पैराशूट की रस्सियाँ और पहाड़ों पर चढ़ने वालों के लिए जो रस्सियाँ बनाई जाती हैं उनमें भी नायलॉन का ही प्रयोग होता है। ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। नायलॉन इतना प्रबल है, इतना मजबूत है कि वो स्टील की रस्सी से भी ज़्यादा मजबूत होता है। तो हमने जाना पहाड़ पे चढ़ने वाले पर्वतारोहियों और पैराशूट की रस्सियाँ भी नायलॉन से ही बनती हैं क्योंकि वो बहुत ही मजबूत है। हम नायलॉन से बनी निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे कि जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने वाला ब्रश, कारों की सीट की बेल्ट जो होती है, पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। नायलॉन का तार जो होता है वो इस्पात के तार से, स्टील के तार से भी अधिक प्रबल या मजबूत होता है। इसके बाद एक और सिंथेटिक फाइबर पॉलिएस्टर के बारे में पता करते हैं। पॉलिएस्टर is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easy. पॉलिएस्टर भी एक संश्लिष्ट रेशा है और इससे बना कपड़ा आसानी से झुर्रियाँ नहीं खाता है, रिंकल नहीं होता है वो। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट इज़ ईजी टू वॉश, और यह भी धोने में बहुत ही आसान है। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो इन्हीं खूबियों के कारण ये भी वस्त्र बनाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो हमने जाना पॉलिएस्टर भी संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, यह सपाट रहता है और आसानी से धुल जाता है। देखिए इस पिक्चर में आपको पॉलिएस्टर के फैब्रिक से बनी कुछ वस्तुएं जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। एक और पॉलिएस्टर ही है, टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिएस्टर। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वुवन लाइक एनी अदर yarn। जो टेरिलिन है वो एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जाता है जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु के समान बुना जा सकता है। तो देखिए ये पर्दे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये टेरिलिन के ही बने हैं। एक और पॉलिएस्टर है जिसे हम PET पेट कहते हैं, पॉली इथाइलिन टेरापेथलेट। वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। जो PET है इसका प्रयोग हम बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और बहुत सारी उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में करते हैं। तो देखिए आपके पास घरों में, फ्रिज में जितने भी पानी या सामान रखने के प्लास्टिक के बर्तन होते हैं वो PET के ही बने होते हैं, जो एक पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर is actually made up of the repeating unit of chemicals called ईस्टर। पॉलिएस्टर जो होता है वो ईस्टर का ही पॉलीमर होता है, और ईस्टर वो होते हैं जो फलों को उनकी सुगंध देते हैं। ईस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एट्सेट्रा। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाई मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर। देखिए पॉलीकॉट बोला तो इसमें दो अलग अलग फाइबर हैं। पॉलीकॉट, पॉली का मतलब पॉलिएस्टर, कॉट का मतलब कॉटन। पॉलीवूल, पॉली का मतलब पॉलिएस्टर, वूल का मतलब ऊन ही है। टेरिकॉट में टेरिलिन और कॉटन। तो यहाँ पर जब दो नाम हैं तो ये दो अलग अलग फाइबर से बने हुए पॉलिएस्टर हैं। तो हमने जाना पॉलिएस्टर एक रसायन होता है जो ईस्टर कहलाता है, उसकी बार बार पुनरावृत्ति करती इकाइयों से बनता है।
ईस्टर वो होते हैं जो फलों को उनकी गंध देते हैं। पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट जो होते हैं वो दो अलग अलग प्रकार के रेशों को मिलकर बनते हैं। पॉलीकॉट में पॉलिएस्टर और कपास है, पॉलीवूल में पॉलिएस्टर और ऊन है, और टेरिकॉट में टेरिलीन और कपास का मिश्रण है। चलिए अब एक और रेशे एक्रिलिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर। सर्दियों में हम स्वेटर भी पहनते हैं, शॉल और कंबल का प्रयोग भी करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। और बहुत सारी बाजार में जो स्वेटर, शॉल, कंबल होते हैं वो प्राकृतिक ऊन से नहीं बने होते हैं। दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, परंतु वो लगते बिल्कुल ऊन की तरह हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। तो ये एक कृत्रिम रेशे से, संश्लिष्ट रेशे से बने होते हैं जिसे एक्रिलिक कहा जाता है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव। जो प्राकृतिक स्रोतों से ऊन प्राप्त होती है वो बहुत महंगी होती है। वेर एज क्लोथ मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। लेकिन एक्रिलिक से बने वस्त्र जो होते हैं वो सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, बहुत ज़्यादा रंगों में उपलब्ध होते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलते हैं। अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, और इन्हें हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए ये प्राकृतिक रेशों से ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं, लोकप्रिय हो चुके हैं। देखिए ये जो कंबल हैं ये एक्रिलिक से ही बने हैं। तो हमने जाना सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं हम, शॉल और कंबलों का प्रयोग करते हैं। वास्तव में ये प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, ये ऊन की तरह दिखाई देते हैं, परंतु बने होते हैं एक संश्लिष्ट रेशे से जिसे कहा जाता है एक्रिलिक। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक सस्ता होता है, विविध रंगों में उपलब्ध होता है, अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होता है, इसीलिए ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। तो हमने अलग अलग सिंथेटिक फाइबर, संश्लिष्ट रेशों के बारे में पढ़ा। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाई इन नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। तो ये जितने भी संश्लिष्ट रेशे थे इनका ओरिजिन जो था, कच्चा माल जो था वो पेट्रोलियम था, पेट्रोलियम से संबंधित था, कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। तो इसीलिए हम इन्हें पेट्रोसाइन, जो इसका कच्चा माल है, उसे कहते हैं। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रोसाइन कहलाते हैं से ही तैयार किए जाते हैं। चलिए अब जानें संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। इनकी क्या क्या ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन्हें फेमस बनाते हैं हमारे बीच में। दे ड्राई अप क्विकली, जल्दी से सूखते हैं ये कपड़े। आर ड्यूरेबल, अधिक चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, कम महंगे हैं। रेडली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध होते हैं मार्केट में। एंड ईजी टू मेंटेन, और इनका रख रखाव भी बहुत आसान है। अब हम पता करते हैं कि संश्लेषित रेशों की क्या हानियां हो सकती हैं। लिमिटेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। आपने देखा है कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो गर्म करने पर एकदम से पिघलते हैं। दिस इज एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और यही इसका एकमात्र नुकसान है। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर, यदि कहीं गलती से भी कपड़ों को आग लग जाती है, इट कैन बी डिजास्टर, ये आपदाजनक हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट्स, एकदम से वस्त्र पिघलते हैं। एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ पर्सन वियरिंग, और जिस व्यक्ति ने ये कपड़े पहने होते हैं उसकी स्किन के साथ, त्वचा के साथ चिपक जाते हैं। तो संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का ही एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाए तो बहुत आपदाजनक हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। कपड़ा तो पिघल जाता है परंतु पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से ही चिपक जाता है।